यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मोरा गोरा अंग ले ले, मोहि श्याम रंग दे दे, सांवली सलोनी श्याम सलोना। सुंदरता और रंग का यह प्रयोग भारत के अलावा कहीं नहीं हुआ, जहां भगवान भी काले हैं लेकिन पूजनीय है। लेकिन इसी भारत में हमने गोरा करने की क्रीमों के पीछे का पागलपन भी देखा है। शायद अंग्रेजों की गुलामी ने यह मानसिकता बना दी कि शासक का रंग तो गोरा होता है। यह सब किस्सा इसलिए क्योंकि एक शादीशुदा जोड़े को रंग की वजह से ऑनलाइन बहुत ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। लेकिन जब यह जोड़ा सामने आया और अपनी कहानी कही तो सारे ट्रोल्स के मुंह पर ताला जड़ गया। ये कहानी ऋषभ और सोनाली की है, जिनकी कुछ ही दिन पहले शादी हुई। सोनाली हमेशा से चाहती थी कि उनकी शादी पूरा गांव देखे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनकी शादी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी और ये शादी पूरी दुनिया ने देखी। मध्य प्रदेश में अपनी शादी के बाद सोशल मीडिया पर एक कपल रातों रात जमकर वायरल हुआ। लोगों ने दूल्हे के रंग को लेकर जमकर मजाक उड़ाया। अब कपल के सामने आकर मजाक उड़ाने वालों का जवाब दिया है। वायरल कपल ऋषभ और सोनाली मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले हैं। दोनों ने धूमधाम से 23 नवंबर 2025 को शादी की थी। कपल ने बताया कि वो लगभग 11 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लव मैरिज थी। दूल्हे ऋषभ ने बताया कि उन्हें हमेशा से ही रंग भेद का सामना करना पड़ा। हमेशा वो ऐसी फप्तियां सुनते रहे, लेकिन जब ये वीडियो खूब वायरल हो गया तो अब दोनों ने सामने आकर अपनी बात रखी। ऋषभ राजपूत ने एक इंटरव्यू में कहा कि सोनाली की इच्छा थी कि जब मेरी शादी होगी तो पूरा गांव देखे। उन्होंने कहा कि आज ऐसा हो रहा है कि पूरा शहर, पूरी दुनिया ये शादी देख रही है। ऋषभ बताते हैं कि ये वीडियो उनकी बहन ने शूट किया था। इसके बाद 25 नवंबर को अपलोड किया। सिर्फ 2 दिन के अंदर ये वीडियो जमकर वायरल हो गया। ऋषभ ने बताया कि सोसाइटी की आंटियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप पे सबसे पहले ये वायरल वीडियो आया। इसके बाद उन आंटियों ने वीडियो दिखाकर मेरी माँ को बताया कि ये वीडियो वायरल हो रहा है, तुम्हारे बेटे का मजाक उड़ाया जा रहा है। ऋषभ राजपूत ने बताया कि जब वीडियो वायरल हुआ तो मैंने देखा कि लोग मीम और जोक की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। उन्होंने कहा कि ये मेरा मोमेंट है, मेरी ज़िंदगी का मोमेंट है, सोनाली का मोमेंट है। हमने इसके लिए इतने साल इंतज़ार किया। ये बहुत खूबसूरत और खुशी का लम्हा है, लेकिन लोग रंग से आगे नहीं बढ़ पाए। ऋषभ ने कहा कि जब मैंने लोगों के रिएक्शन देखे तो अचानक मुझे झटका लगा, क्योंकि इतने सालों में हमारे आसपास के लोगों में से किसी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि इसका रंग गोरा है और इसका रंग काला है। भारत में सीधे रंग भेद पर कोई कानून नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16 जैसे प्रावधान धर्म, रेस, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी किस्म के भेदभाव पर रोक लगाते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A, 153C नस्लीय, जातिगत घृणा और हिंसा को दंडनीय अपराध बनाती है। साथ ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका में हुए रंगभेद का भी विरोध किया और रंगभेद विरोधी जो संयुक्त राष्ट्र का कन्वेंशन अधिनियम था 1981 का, उसको भी भारत ने स्वीकार किया है, जो रंगभेद को अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानता है। तो किसी के रंग पर हंसने से पहले ये आप सोच लें कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपराध कर रहे हैं। और भारतीय लोगों के लिए आखिर कृष्ण से बड़ा प्रेमी कौन हुआ है? वो कृष्ण सांवले थे। इसलिए अगली बार किसी के रंग पर फप्ती कसने से पहले ये सोचिएगा जरूर। 11 साल मोहब्बत करने के बाद ऋषभ और सोनाली शादी के बंधन में बंधे। ये उनकी जिंदगी के लिए खास और खूबसूरत लम्हा था। सोनाली खुश थी, ऋषभ खुश था, उनके घर वाले खुश थे। लेकिन मियाँ बीवी राजी और ट्रोलिंग करने वाले पाजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। उन्होंने ऋषभ के रंग का मजाक उड़ाया। इस तरह की फप्तियां कसी जैसे महिलाएं कमोडिटी कि कैसे लड़के को कैसी लड़की मिल गई है, लंगूर के हाथ अंगूर, और इस किस्म के बहुत ही, हम वो स्क्रीनशॉट भी आपको इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट को किसी भी तौर पर प्रोत्साहित नहीं करना चाहते। हम रंग भेद के किसी भी स्वरूप को बढ़ावा नहीं देना चाहते। लेकिन उन ट्रोल्स को ये सोचना चाहिए कि आखिर एक जोड़े के इतने खुशनुमा लम्हे को आपने कैसे कसैला बना दिया है, और ये हरकतें क्या एक समाज के तौर पर भारत में स्वीकार्य होनी चाहिए? इस पर विचार ज़रूर करिएगा। आप इस पूरे बारे में, इस पूरे मसले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया।